यदि एक भी हमला हो तो बड़ा सटीक हो, पाकिस्तान की कमर तोड़ दिया जाए। पाकिस्तान में जो बिजली घर है, भारत यहाँ से जब हमला करे तो इसके बिजली घर को उड़ा दे, जिससे कि बिजली ही ना बन पाए। और जो ग्रिड होता है, ग्रिड जहाँ से बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ग्रिड ग्रिड उड़ा दे। अगर बिजली घर और ग्रिड उड़ गया, अगर 10 मिसाइल ग्रिड पे मारो, 10 मिसाइल मार देना यहाँ पे बिजली घर पे, पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाएगा। सोचने समझने के टाइम ही नहीं मिलेगा। और इस गर्मी के टाइम पे अगर ब्लैकआउट हुआ यानी पूरी बिजली खत्म हो गई तो सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी, दुकान, सारी चीजें ठप हो जाएंगी। उसके बाद जो इसकी ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो है, ऑयल डिपो जो है, ऑयल रिफाइनरी है, इसको उड़ा देने के बाद फ्यूल खत्म। जब फ्यूल खत्म हो गया तो ना स्कूटी चलेगा, बाइक, कार, टेम्पू, मोटरसाइकिल, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन को ही रोकना जरूरी होता है। जितने भी बड़े पुल होते हैं, जितने बड़े मेजर पुल हैं, इन पुल को अगर गिरा दिया जाए तो पुल को गिरा देने की वजह से ट्रेन भी नहीं चल पाएगी यहाँ से, और ना ही कोई बड़ी गाड़ियां जा पाएंगी। हालांकि ट्रेन को रोकने के लिए सबसे ज्यादा होता है जो बड़े जंक्शन होते हैं, उनके जंक्शन पॉइंट पर अगर बम्बार्डमेंट कर दिया जाता है तो ट्रेन का आवाजाही बंद हो जाता है। तो भारत सरकार को स्ट्रेटेजिकली हमला करना पड़ेगा और नीचे से नौसेना का ब्लॉकेज लगा देना है और ऊपर से धो देना है, ताकि अगर 2 दिन के लिए भी सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो इसका बहुत लंबा इंपैक्ट पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में दिखना चाहिए कि अगले 10 साल तक पाकिस्तान उसकी भरपाई करते रह जाए। देखिए, कश्मीर से ही ज्यादा घुसपैठ इसको होने का एक बड़ा कारण ज्योग्राफिकल टेरेन है। वहां ज्योग्राफी की जो बनावट है, एक पहाड़ है, उबड़ खाबड़ है, और इसमें इतने घने जंगल है, इतना घना जंगल है कि हाथी छुप जाती है इन जंगलों के बीच में। तो इसके बीच में आतंकवादी को छुपना तो बड़ा ईजी है। तो भारत सरकार को और सेना को एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। पर्यावरण जाए साइड में, यहाँ पे पहले देश की सुरक्षा जरूरी है। वहां पे जो बॉर्डर का एरिया है, लगभग 1 किलोमीटर चौड़ाई में जितने पेड़ हैं उन सबको साफ कर देना चाहिए। इन पेड़ को साफ कर देना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पर कोई भी आतंकवादी छुप सकता है, यहाँ छुप सकता है, यहाँ छुप सकता है, यहाँ छुप सकता है, लेकिन ये जो बीच वाला एरिया है, यहाँ कोई आतंकवादी नहीं छुप सकता है। तो ऐसे जो एरिया है बॉर्डर से सट के लगभग 1 से 2 किलोमीटर की चौड़ाई में पूरा साफ कर देना चाहिए जंगल। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर साफ कर देंगे तो कोई भी आएगा तो दिख जाएगा, तो ये तो ठीक है, लेकिन दोबारा जंगल उग जाएंगे। तो ऐसे क्या किया जाता है, एक सीमेंट ब्लैंकेट आता है, सीमेंट का कंबल होता है, उसको बिछा दिया जाता है, उसके ऊपर पानी का फुहारा मार दिया जाता है। तो बरसात से पहले बिछा दे, पानी का फुहारा मारेंगे, सट जाएगा, जमीन पकड़ लेगा, फिर उसके ऊपर कोई चीज नहीं उगेगा। तो 1.5-2 किलोमीटर खाली हो गया, कोई आए दंदना दो यहाँ पर। लेकिन ये क्या करेंगे सर, फिर सुरंग खोद के अंदर से आएंगे सर, थोड़ा पैसा लगेगा। एक ड्रेजिंग मशीन आती है, जितना गहरा खोदना है उतना गहरा ये खोद सकती है, ये खोदते हुए आगे बढ़ती है। तो ऐसे क्या है कि जहां तक, क्योंकि सुरंग खोदेंगे सब मिट्टी से खोद सकते हैं सर, तो बॉर्डर के पास इन ड्रेजर मशीनों को लगा के पूरी ड्रिलिंग कर दे और उसमें सीमेंट, रीइंफोर्समेंट सीमेंट छत डाल के ढलैया करते हुए चले जाए। यहाँ पर अडानी के पास तो सीमेंट की कमी है ही नहीं है, सरकार उससे लेके डाल दे यहाँ से वहां तक, पूरा अंदर अंदर दीवार टाइप का, जो नीचे से सुरंग में भी नहीं आ सकता। इससे क्या है कि थोड़े बहुत तक तो हम लोग रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी सुरंग खोद के वो आ सकता है। उधर